गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग टेक्नोलॉजी क्लासेस स्टार्ट की थी। हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। तो इसमें आपको बताया था क्रिस्पर, पहले तो ये होना चाहिए क्रिस्पर होता क्या है, फुल फॉर्म क्या है, क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस और पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। इसके बाद बताया था कि इसमें एक Cas9 एंजाइम होता है जो गाइड आरएनए से जुड़ जाता है। Cas9 एंजाइम गाइड आरएनए से जुड़ जाता है, जिसके बाद हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिलता है। ये इस स्ट्रक्चर में गाइड आरएनए और Cas9 एंजाइम दोनों होते हैं। Cas9 एंजाइम क्या वर्क करता है कि इस डीएनए के स्ट्रक्चर को पहले खोलता है, फिर आणविक कैंची की जैसे वर्क करता है, उसे काटने का वर्क करता है। डीएनए का जो भी खंड खराब होता है वो Cas9 एंजाइम काट देता है। इसके बाद क्या होता है कि इससे चिपक जाता है। गाइड आरएनए ने डीएनए को गाइड किया, और ये डीएनए किससे, वो गाइड आरएनए Cas9 को वो किया, गाइड किया, और ये किससे जुड़ गया, डीएनए से चिपक गया, और जाके उसे एक निश्चित स्थान से काट देते हैं जहां से वो जीन, ऐसी जीन जो हमारे शरीर में डिजीज का कारण बन रही है, उस जीन को, प्रॉपर जीन को हटा देता है, काट देता है, और उसकी जगह पे या तो कोई नई जीन जोड़ देता है, या फिर उसको बिना जीन जोड़े ही अगर उससे अच्छी वर्क कर सकती है तो उसको हटा देता है ना, या फिर रिपेयर कर देता है, या फिर एडिटिंग कर देता है। तो ये था हमारा क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। अब एक बार इसको लिख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार इसको लिख लेते हैं। इसके अंदर लिखिए क्रिस्पर मूल रूप से बैक्टीरिया बैक्टीरिया की प्रतिरक्षा प्रणाली है। ठीक है, क्रिस्पर मूल रूप से बैक्टीरिया की प्रतिरक्षा प्रणाली है। इसके अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया वायरस के डीएनए की कॉपी कर लेता है। इसमें बैक्टीरिया वायरस के डीएनए में जाकर उसकी कॉपी कर लेता है, उसकी कॉपी कर लेता है। जिससे अगली बार जब भी वायरस उस पर अटैक करता है तो बैक्टीरिया पहले से ही प्रिपेयर रहता है और उस वायरस के अटैक को एकदम अनइफेक्टेड कर देता है। इसमें बैक्टीरिया वायरस के डीएनए में जाकर उसकी कॉपी कर लेता है, तथा जब भी वायरस बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है तो बैक्टीरिया पहले से ही तैयार रहता है। पहले से ही तैयार रहता है और वायरस के आक्रमण को निष्क्रिय कर देता है। वायरस के आक्रमण को निष्क्रिय कर देता है। निष्क्रिय कर देता है, लिखो। इस पर यह
डीएनए में पाए जाने वाले छोटे छोटे डीएनए के विशेष खंड होते हैं। जिनकी नियमित अंतराल पर पुनरावृत्ति होती है। ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड के लिखी होती है। इनमें आपको बताया था ना, पैलिंड्रोमिक का मीन्स होता है मलयालम में, जैसे मलयालम को इधर से पढ़ो इधर से पढ़ो एक ही होता है, तो ये बात ही लिखनी है। इनमें न्यूक्लियोटाइड का क्रम दोनों ओर से समान ही होता है। जो लिखना चाहे वो लिख लो, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला है ना, ये ऑप्शनल है ना। एक्चुअली क्या होता है, हाँ, क्रिस्पर कैस टेक्निक के 3 मुख्य चरण होते हैं। ये जीन एडिटिंग की उन्नत तकनीक है। इसके 3 मुख्य चरण हैं। पहला है Cas9। Cas9 एक एंजाइम होता है जो, ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए को विशेष अनुक्रम से काटता है। तो यह क्रिस्पर से संबंधित विशेष एंजाइम होता है जो डीएनए के विशेष अनुक्रम पर काटने का कार्य करता है। एज अ आणविक कैंची, पीछे पढ़ा था ना मॉलिक्यूलर शीजो, जो हमने पढ़ा था, आणविक कैंची कौन करता था? न्यूक्लिक एंजाइम वर्क करता था। गाइड आरएनए, इस प्रक्रिया में एक आरएनए खंड भी प्रयुक्त होता है जिसे गाइड आरएनए कहते हैं, जो कि क्रिस्पर Cas9 एंजाइम को डायरेक्शन देने का वर्क करता है। गाइड आरएनए नामक इस आनुवंशिक अनुक्रम को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, जो डीएनए के उस भाग से जाकर जुड़ता है जिसे हटाना या प्रतिस्थापित या परिवर्तित करना होता है। लास्ट में है अपना लास्ट चरण है जीन एडिटिंग या जीन रिपेयरिंग। ये जीन एडिटिंग अपना लास्ट प्रोसेस है। ये अपना ऑप्शनल है, आपको जीन एडिटिंग ही रखो या रिपेयरिंग की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको ऑप्शनल है। आप इसे अगर आपको खंड जो डीएनए का जो
एक ऐसा खंड था, जीन था जो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो डिजीज क्रिएट हो रही थी। अगर मान के चलो वो मैंने वो प्रॉपर डीएनए जो पार्ट था, जीन था, वो मैंने हटा दिया। अब तो मेरा अगर बिना उसमें कोई और जीन लगाए अगर अच्छे से वर्क कर रहा है तो हम वहीं छोड़ते हैं इसको, है ना। तो ये दो प्रोसेस को, दो स्टेप को ही फॉलो करते हैं। तो इसके अंतर्गत खराब जीन को हटाया जाता है, तो स्वस्थ जीन को जोड़ा जाता है, या फिर उसी जीन की मरम्मत की जाती है। एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्रिस्पर कैस9 टेक्निक में जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, हमने आपको डायग्राम बनाया था, उसको एक बार अब लिख लेते हैं। ऐसे समझाया था ना, आपको बताया था। इस प्रक्रिया में एक गाइड आरएनए होता है और एक कैस9 एंजाइम होता है। गाइड आरएनए कैस9 एंजाइम से चिपक जाता है और तत्पश्चात वे कोशिका को लक्षित डीएनए अनुक्रम पर जुड़ जाते हैं। तत्पश्चात वे कोशिका में एक लक्षित डीएनए अनुक्रम पर जुड़ जाते हैं। कैस9 एंजाइम डीएनए को लक्षित स्थान से खोलने का कार्य करता है तथा गाइड आरएनए से जुड़ने देता है। साथ ही कैस9 एंजाइम आरएनए कैंची की जैसे वर्क करता है और डीएनए को निश्चित अनुक्रम से खोल देता है ना, अनुक्रम पर काट लेता है, उसे हटा देता है। जब डीएनए को लक्षित अनुक्रम पर काट लिया जाता है तो उसकी मरम्मत अथवा उसमें नई जीन का उसमें उसकी मरम्मत तथा उसमें बदलाव कर नए जीन का प्रवेश कराया जाता है। तो ये है आपकी प्रोसेस, क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी की प्रोसेस है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में इसके यूजेज और लिख लो। यहाँ पे दिख रहा है क्या ये पूरा इतना नीचे वाला, नीचे वाला पक्का? इसके यूजेज लिख लो। सुपर सोल्जर, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट हो गया। इसके यूजेज या उपयोग लिख लो। वायरस जनित रोगों के उपचार में कैंसर के इलाज में सुपर सोल्जर ऐसे सोल्जर बनाना कि उनका सामना करना नामुमकिन सा हो जाए। बहुत टैलेंटेड हर चीज में, उनकी मसल्स में उन जीनों को लगाना, छोटेपन से ही इसको तैयार करना। सुपर सोल्जर यानी उनकी जीन के लेवल पे जाके उस स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देना, उनमें बहुत ही शक्तिशाली जीन का डेवलपमेंट करना। नंबर 4, डिजाइनर बेबी, जैसा भी बेबी चाहो वैसा डिजाइनर बेबी। ओके, बस कहने दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। आज की क्लास आपकी पूरी क्लास खत्म होगी। 2 क्लासेस हैं क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी की, एक क्लास नंबर 6 और क्लास नंबर 7। तो आज ये हमने पूरा टेक्नोलॉजी पूरा करवा दिया। आगे हम मिलते हैं कल हम स्टेम सेल थेरेपी पढ़ाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच।